हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसवाल क्लासेस। मैं हूं अनुराग राठौर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स एंड रीजनिंग, जो आपके एसीए पेपर का पेपर 1 का हिस्सा है और प्री का सीजीपीएससी प्री का पेपर 2 का हिस्सा है। सीजीपीएससी प्री में जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जबकि एसीएफ में पेपर 1 में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इसके 3 पार्ट हैं। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा भाषा और तीसरा मैथ्स रीजनिंग, तार्किक योग्यता, निर्णयन और संचार कौशल। इन पार्ट से आपके पेपर कवर होंगे। तो यह देखा गया है जनरली मैथ्स और रीजनिंग से लगभग 42 से 44 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ से लगभग 6 से 8 प्रश्न। इस प्रकार एसीएफ पेपर में 42 से 44 प्रश्न मैथ्स रीजनिंग, जबकि यही पार्ट आपका सीजीपीएससी प्री में देखा जाए तो लगभग 65 प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो आज हम चालू करने जा रहे हैं गणित। उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट, पाई चार्ट गणित से रिलेटेड है, जिसमें लगभग 5 प्रश्न हर एसीएफ के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें पेपर में श्रृंखला होगा, एक प्रश्न से लगभग 3 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम देखेंगे कैसे करते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहले हम एक बनाते हैं सर्कल। ठीक है, ये उसका सेंटर, ये हो गया रेडियस, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है, यह एक त्रिज्या है और विभिन्न त्रिज्या खंडों में वृत्त बटा होता है। विभिन्न त्रिज्या खंडों में वृत्त बटा होता है। ठीक है, अब अगर किसी वृत्त का विभाजन परसेंट वाइज होगा या फिर डिग्री वाइज होगा, हमको पता है वृत्त के कुल कोण 360 अंश होगा और परसेंट 100 पर निकलता है। ठीक है, तो हमारा यह काम होगा कि यूनिट वैल्यू ज्ञात करना। अगर इस वृत्त का विभाजन परसेंट वाइज होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसके 1% की वैल्यू क्या होगी। यदि यह डिग्री में दिया होगा तो हम ये देखेंगे कि इसके 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न बनाना। एक डायग्राम दिया हुआ है, ये देखें, जिसमें लिखा है एक परिवार अपने मासिक आय का विभिन्न मदों पर इतने प्रतिशत खर्च करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं ये एक परिवार है जो अपने कुल आय का 30% भोजन पर, 10% फुटकर पर, 10% फुटकर पर, कपड़े पर 5%, कपड़े पर 5%, परिवहन में 12%, बचत करता है 18%, जबकि किराया देता है 25%। ठीक है, ये आपके पास दिए हुए आंकड़े हैं, गिवन डेटा है। इस आधार पर आपको प्रश्न की एक श्रृंखला दी जाती है। प्रश्न में यह कहता है कि यदि यह परिवार भोजन पर 4800 रुपये
खर्च करता है, 4800 रुपये खर्च करता है, तब यह परिवार सभी मदों पर कितना खर्च करेगा? सभी मदों पर कितना खर्च करेगा? ठीक है, तो हमको पता है सभी मदों पर कितना खर्च करेगा, 100%। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस समस्या के बेसिक में जाएंगे। यह देखेंगे कि जो विभाजन है परसेंट में दिया है कि डिग्री में दिया है। परसेंट में दिया है तो हम इसको जोड़ के देखेंगे कि इसका योग 100 आ रहा है कि नहीं। 30, 10 40, 5 45, 12 57, 18 75 और 25 100, मतलब ये परसेंट में दिया है, तो हम सीधा सीधा इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो भोजन पे कितना खर्चा करता है, 30%। तो भोजन पर खर्च कितना परसेंट है जी, 30%। और दिया है प्रश्न में वो कितना का वैल्यू कितना है उसका, 4800 रुपये। भोजन पर वह 4800 रुपये खर्च करता है, जो कि 30% के बराबर है। तो हम 1% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 4800 बटे 30, 1 शून्य से कटा, 3 एकम 3 सोलम और ये शून्य, 160 रुपये। 1% की वैल्यू क्या आई, 1% की वैल्यू 160 रुपये। कुल मदों पर खर्च कितना होगा, कुल मदों पर खर्च कितना होगा, 100%। तो 1% बराबर 160, तो 100% बराबर 160 गुणा 100, तो 2 शून्य बढ़ा दो, 160 और 2, माने उस परिवार ने सभी मदों पर कुल 16,000 रुपये व्यय किया। अब देखेंगे अगला प्रश्न बोलता है कि परिवार ने कपड़े और परिवहन पर कितने खर्च किए। कपड़े पर और परिवहन पर खर्च, तो आप देखो डायग्राम देखो, कपड़े पर खर्च कितना हुआ, 5%, परिवहन पर 12%, ठीक है, कुल 17%। अब हम 1% की वैल्यू निकाल चुके हैं, 160 रुपये, इसलिए 17% की वैल्यू क्या होगी, 160 गुणे 17, 17 शून्यम शून्य, 17 छिक्का 102, हासिल आई 10, 17 एकम 17 और 10 27। मतलब भोजन और परिवहन पर यह परिवार 2,720 रुपये खर्च करेगा। प्रश्न 3 है, फुटकर व्यय पर किया गया खर्च क्या है। फुटकर व्यय पर किया गया खर्च क्या है। डायग्राम देखें भाई, फुटकर कितना है, 10%, फुटकर 10% है। ठीक है, हमको पता है 1% बराबर 160 रुपये, तो 10% बराबर 160 गुणी 10 बराबर 1600 रुपये। इतना को लिखें, फिर चौथा प्रश्न देखते हैं। ठीक है जी, चौथा प्रश्न, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। तो अब इस प्रश्न को दो विधि से बना सकते हैं। कैसे, फुटकर पर कितना खर्च हुआ, भोजन पर कितना खर्च हुआ, दोनों को अनुपात निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। पर दोनों का वैल्यू परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज का अंश और हर दोनों अगर सेम यूनिट में हैं
तो उसके वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, फालतू लंबा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करें, फुटकर पर व्यय कितना है 10%, भोजन पर व्यय कितना है 30%, और परसेंट जब निकालते हैं तो 100 का गुणा कर देते हैं, ये हो गया, ये कटा 1 0 1 0 100/3 अर्थात 33 सही 1/3। प्रश्न बोल रहा है फुटकर पर किया गया व्यय भोजन पर किए गए व्यय का कितना प्रतिशत है, तो 33 सही 1/3% है। अगर आप चाहें तो फुटकर व्यय का वैल्यू निकालेंगे 16,000 रुपए, भोजन पर व्यय वैल्यू निकालेंगे 1600 रुपए, 16 फुटकर पर व्यय कितना था 1600 रुपए, भोजन पर किया गया खर्च कितना है 4800 रुपए, तो 1600/4800 गुणित 100, तो भी उत्तर 33 सही 1/3 ही आएगा। और इसका 5वां प्रश्न है, यह परिवार कितना बचत करता है, यह परिवार कितना बचत करता है, तो बचत 18% करता है जी, 18%। 1% की वैल्यू क्या है 160 गुणित 18, गुणा करो भाई, 18 शून्यम 0, 18 छिक्का 108 की 8, हासिल आई 10, 18 एकम 18 और 10 28, 2880, अर्थात यह परिवार 2880 रुपए की बचत प्रति माह करता है। देखिए यह प्रश्न मेंस में भी आ सकता है, सीजीपीएससी मेंस में भी 4 नंबर में पूछ सकता है। तो आप ऐसे लिख देंगे, जब 4 में पूछेगा तो प्रश्नों की श्रृंखला 5 नहीं देगा, 2 या 3 देगा, और अगर 5 देगा तो ये प्रश्न हो जाएगा 8 नंबर में। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और प्रीम के लिए और एसीएफ के लिए कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, तब आपकी बात बनेगी, ठीक है। देखें, प्रश्न पर विचार करें, फिर हम दूसरा प्रश्न जाएंगे जिसका उत्तर आपको निकालना पड़ेगा। मैं ट्रिक देते जाऊंगा, आप हल करते जाएंगे, ठीक है। चले भाई, आज का दूसरा प्रश्न, प्रश्न पढ़ें। एक परिवार का विभिन्न मदों पर खर्च दिया जा रहा है। इस परिवार का खर्च है यातायात पे 5%, यातायात पे 5%, शिक्षा पे 12%, आवास पे 15%, आवास 15%, वस्त्र पर 10%, भोजन पर 23%, बचत पर 15% और अन्य पे 20%। देखें, यह प्रश्न परसेंट पर आधारित है। इस वृत्त का विभाजन परसेंट पर हुआ है, तो हमारा पहला काम होगा इसके योग को 100 करके देखना। 20 5 25 12 37 15 52 62 23 85 और 15 100, ठीक है। तो हम देख लिए परसेंट पर आधारित है, माने हमारा काम होगा सिंगल परसेंट की वैल्यू याद करना, ठीक है। प्रश्न है, यदि 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपए था, मतलब इसका सन दे दिया है कि साल 1998 का कुल खर्च कितना था 46,000 रुपए, कितना था 46,000 रुपए। उस 46,000 का विभिन्न मदों पर खर्च इस ऐसे हुआ है कि यातायात पे 5%, शिक्षा पे 12, आवास पे 15, वस्त्र पे 10, भोजन पे 23, बचत पे 15 और अन्य में 20। तो कुल खर्च हाँ कितना हो रहा है 100%। 100% बराबर 46,000 रुपए, तो 1% बराबर 2 शून्य काट दो,
46,000 बटे 100, 1 2 मतलब 460 रुपए। अब प्रश्न देखते जाएं और हल करते जाएं। पहला प्रश्न, भोजन पर किया गया खर्च। प्रश्न 1, भोजन पर खर्च कितना है जी? 23%। 23%। तो कैसे करो, 1% की वैल्यू कितनी है? 460 और 23 से गुणा करो, वैल्यू निकालो। 460 गुणित 23 बटे 460 गुणित 23 और आपका जो वैल्यू निकाल रहे हो उसको पुट करो यहां पे। ठीक है। दूसरा, वस्त्र पर और आवास पर खर्च। वस्त्र पर और आवास पर खर्च। देखें भाई, वस्त्र आपका 10% है, आवास आपका 15% है, टोटल कितना हो गया? 25%। हम लोग 1% की वैल्यू जानते हैं, 460 रुपए है, तो 25% बराबर क्या होगा? 460 गुणा 25, गुणा आपको करना है, करो 460 गुणा 25। इसका तीसरा प्रश्न क्या है? सर्वाधिक खर्च वाली मद कौन सी है? सर्वाधिक खर्च वाली मद कौन सी है? तो डायग्राम में देखो, जिसका परसेंटेज ज्यादा है वो है। प्रश्न को लंबा करने के लिए सबका वैल्यू निकाल लो, फिर करते रहना। ठीक है, तो लंबा नहीं करना है। डायग्राम में देखें, ये भोजन 23% है, तो उत्तर है भोजन पर किया जाने वाला खर्च सर्वाधिक है। चौथा, आवास पर किया गया खर्च और शिक्षा पर किए गए खर्च का अनुपात क्या होगा? प्रश्न है आपका, आवास पर किया गया खर्च, आवास पर किया गया खर्च और शिक्षा पर किया गया खर्च का अनुपात क्या होगा? मैं बताया ना, अनुपात में अगर दोनों परसेंटेज में दिया है तो वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, लंबा करने के लिए निकाल सकते हो। ठीक है। आवास 15% अनुपात शिक्षा 12%। ठीक है, 3 पंचे और 3 चौक, अर्थात आवास और शिक्षा पर किए गए खर्चों का अनुपात 5:4 होगा। क्लियर। और इसका आखिरी प्रश्न होगा, परिवार की बचत क्या है? परिवार की बचत क्या है? परिवार की बचत क्या है? तो देखें भाई, डायग्राम में जाएं, बचत क्या है? 15%। तो 15%, 1% का वैल्यू हमको पता है 460 रुपए होगा, तो 15% के वैल्यू क्या होगा? 460 गुणा 15। उत्तर निकाले, 15 से गुणा करें 460 को, जो आएगा वो उस परिवार के 1998 का बचत होगा। क्लियर। देख लें, कोई डाउट होगा? हाँ जी, अब हम देखेंगे इस पाई चार्ट का दूसरे टाइप का प्रश्न। और दूसरे टाइप का प्रश्न में हम इस सर्किल का जो विभाजन है
उसको हम लोग डिग्री वाइज करेंगे। क्या करेंगे? डिग्री वाइज। देखिए लिखा है किराया और डिग्री दिया है 70 अंश, भोजन डिग्री दिया है 105 अंश, 40 अंश विविध 80 अंश बचत और शिक्षा पे कितना है 65 अंश। ठीक है जी। तो हम देखेंगे यह जो डायग्राम है, जो वृत्त है, वह डिग्री पर आधारित, विभाजित पर आधारित है। तो हम इसको जोड़ के देखेंगे और इन अंशों का मान या इन कोणों का मान 360 आ रहा है कि नहीं, याद करें। अगर इसको देख के फटाफट 100 में यूनिट वैल्यू का मान निकालोगे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन में वो वाला उत्तर भी रहेगा और आप गलत टिक करके आ जाओगे। तो याद रखना, परसेंट और डिग्री केवल दो ही कॉन्सेप्ट शुरुआती पर याद रखना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। 105 और 40 1 45, 80 2 25, 65 290 और 70 360। हो रहा है क्लियर? प्रश्न बोलता है पहला कि 18,000 मासिक व्यय वाले 18,000 मासिक व्यय वाले किसी परिवार का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तों के आधार पर, निम्न त्रिज्या खंडों के आधार पर दर्शाया गया है। त्रिज्या खंडों के आधार पर वृत्त के माध्यम से दर्शाया गया है। बता दिया। अब 18,000 रुपए मासिक आय है उस परिवार की, तो वो किसके बराबर होगा? 360 के। क्यों? क्योंकि अगर परसेंट में देता तो 100% के बराबर होता। ठीक है, तो क्या वृत्त का कुल कोण कितना होता है? 360 अंश। तो 360 अंश बराबर 18,000 रुपए। तो एक अंश बराबर कितना होगा? 18,000 बटे 360। 1 0 1 0, 2 से कटाते हैं, 2 18, 2 निया 900। ठीक है, 18 एकम 18 पंचे 90, 1 0, माने 1 डिग्री बराबर 50 रुपए। यूनिट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब प्रश्न में मान रखते जाओ, उत्तर निकालते जाओ। प्रश्न नंबर 1, विविध उद्देश्य पर कितना खर्च किया गया है? यह दिया हुआ प्रश्न है, दिया है। विविध उद्देश्य पर किया गया खर्च क्या है? विविध उद्देश्य पर किया गया खर्च क्या है? तो देखें भाई, विविध उद्देश्य का कोण कितना है? 40, माने 360 में 40 अंश का कोण बनाता है विविध उद्देश्य। हमारा एक अंश का वैल्यू निकला है 50 रुपए, तो 40 अंश के वैल्यू में गुणा करें। 50 गुणित 40 माने 2000 रुपए। 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न, भोजन पर कितना खर्च होगा? भोजन पर कितना है जी? 105 अंश। एक अंश का वैल्यू
50 रुपए, तो 105 अंश का वैल्यू क्या होगा? 105 गुणित 50, 5250 रुपए। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है ये, मासिक बचत क्या होगा? मासिक बचत क्या होगा? तो बचत वाले सेक्शन में जाएं, 80 अंश। तो बचत कितना है जी? 80 अंश। एक अंश का वैल्यू 50 निकाले हो आप लोग, तो 80 अंश का वैल्यू क्या होगा? 80 गुणित 50, 400 आ गया, 80 पंचे 400, एक शून्य डाल दो, 4000 रुपए। ये तीनों सामान्य टाइप के प्रश्न थे। अब इस पर एक ऊपर लेवल का परसेंटेज पे जाएंगे। प्रश्न पूछा है, यहां पर मिटाते हैं तीनों को। अगर कोई डाउट हो तो एक डाउट सेशन हफ्ते के आखिरी में डाला जाएगा, आप डाउट दे सकते हैं अपना, ठीक है। प्रश्न आया है चौथा प्रश्न, शिक्षा पर और किराए पर खर्च का अंतर कितना होगा? अर्थात प्रश्न ये पूछा है कि किराए पर किया गया खर्च शिक्षा पर किए गए खर्च से कितना ज्यादा है? किराए पर किया गया खर्च शिक्षा पर किए गए खर्च से कितना ज्यादा है? तो सीधा अंश में ही निकालो। किराए पर किया गया खर्च 70 अंश और शिक्षा पर किया गया खर्च 65 अंश, दोनों का अंतर 5 अंश। आप 70 अंश, इसका किराए पर खर्च की वैल्यू 70 अंश की वैल्यू निकालोगे, शिक्षा मैंने 65 अंश की वैल्यू निकालोगे, दोनों को घटाओगे। लंबा करने से अच्छा है, दोनों सेम डिग्री पे है, सेम यूनिट है, तो हम उसको डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं। 5 अंश, एक अंश का वैल्यू 50 रुपए, तो 5 का 50 गुणित 5 बराबर 250 रुपए। माने किराए पर खर्च शिक्षा पर किए गए खर्च से 250 रुपए ज्यादा है। फिर अगला प्रश्न, ठीक है। तो ये 4 प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है। अनुपात भी पूछ सकता है कि विविध उद्देश्यों पर किया गया खर्च कुल बचत का कितना है, तो क्या करोगे? 40% है, कुल विविध उद्देश्य पर किया गया खर्च कितना है? 40% है। बचत कितना है? 80% है, ठीक है। कटाए 1/2 माने 50, ठीक है। एक व्यू बता रहा हूं। अगर प्रश्न पूछता है किराए पर किया गया खर्च भोजन पर किए गए खर्च में अनुपात क्या होगा, अगर पूछा तो क्या करोगे? 70 अंश अनुपात 105 अंश, ठीक है। इसको भागित दिए 7 दहम और 15 सत्ते 105, 5 दूनी और 5 दिया, आ जाएगा कितना? 2:3, ठीक है। और भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एसीएफ की परीक्षा में 3 या 5 प्रश्नों का एक श्रृंखला रहेगा, ठीक है। डिग्री पर रहेगा या अंश पे रहेगा, ठीक है। डिग्री वाला एक प्रश्न और बनाते हैं ताकि ये पाई चार्ट का सर्किल वाला हमारा हो जाए। फिर हम देखेंगे दूसरा टॉपिक। हाँ जी, तो देखो ये प्रश्न है हमारा, इस पर एक गांव है, उस गांव के विभिन्न भूमियों को विभिन्न क्षेत्रफलों में बांटा गया है। उसका जो दिखाया गया है
अगर उसको उल्टा तीर से दिखाया गया है मतलब वो कृषि योग्य भूमि है, जो लाइन से दिखाया गया है वो बसी हुई भूमि है, ये सड़कों पर उपयोग की गई भूमि है, ये तर भूमि है, और जो पूरा खाली है वो बंजर है। ठीक है, प्रश्न है सड़कों पर उपयोग की गई भूमि बसी हुई भूमि का कितना परसेंट है। दूसरा प्रश्न है यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है, गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है, तो कुल तर क्षेत्रफल क्या होगा? कुल तर क्षेत्रफल क्या होगा? तर क्षेत्रफल क्या होगा? देखें तो यहीं से हमारा बेसिक निकलेगा यूनिट कमान, फिर सारे प्रश्न हल होंगे। प्रश्न लिखा है यदि कुल क्षेत्र 7200 एकड़ है तो कुल अंश कितना है जी? 360। तो कुल क्षेत्र फल बराबर 360 अंश बराबर 7200 एकड़। क्लियर? तो एक अंश बराबर 7200 एकड़ बटे 360। 1 0 1 0, 36 एकम 36 दूनी, तो ये 20। एक अंश बराबर 20 एकड़। अब प्रश्न बोला है हमारा जो यूनिट का कॉन्सेप्ट है, एक का मान निकालना है, वो 1 डिग्री इज इक्वल टू 20 एकड़। ठीक है, तो एक अंश बराबर 20 एकड़। प्रश्न पूछा है तर क्षेत्रफल। तर, तो तर देखें कहां से दिखाया गया है? तर भूमि, इस वाले भूमि में, तो ये वाला 70% तर क्षेत्रफल है। 70% बोल डाला, 70 अंश, तो एक अंश बराबर 20, तो 70 अंश बराबर 20 गुणित 70 बराबर 7 दूनी 14 और 2 शून्य बाद में 1400 एकड़। ठीक है, तो कुल तर भूमि 1400 एकड़ है। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? कुल का कितना परसेंट है? देखें याद रखने, कृषि योग्य भूमि कुल का कितना परसेंट है? तो देखें कृषि, ये दिखाया गया उल्टा से, कृषि योग्य का मान 90 अंश, सॉरी कितना है? 90 अंश। और कुल का कितना मान है? 360 अंश। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों डिग्री में दिया है, गुणित 100 कर दे, परसेंट में निकालना है। तो 90 एकम 90 चौक 360, 4 एकम और 4 पचीसम, मतलब 25%। पहला प्रश्न ऐसे आएगा, सड़कों पर उपयोग की गई भूमि बसी हुई भूमि का कितना परसेंट है? सड़क दिखाया गया है कट वाले लाइन से, सड़क दिखाया गया है कट वाले लाइन से, तो क्या होगा? 20। और बसी हुई भूमि दिखाई गई है आपकी इस डॉटेड लाइन से, माने 60, तो 20 अंश बटे 60 अंश गुणित 100। सड़क पर कितना है? 20 अंश, और बसी हुई भूमि पर कितना है? 60 अंश। देखें भाई इसको अच्छे से, इसको लिख लिए, तो यहां से हम मिटाते हैं और लेते हैं सड़क पर बटे बसी हुई भूमि, बसी हुई भूमि गुणित, अगर परसेंट है तो 100% से गुणा कर दिया जाता है। तो सड़क पर कितना है? 20 अंश, बसी हुई में कितना है? 60 अंश गुणित 100, 20 एकम 20 तिया 100 बटे 3। 100 बटे 3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। अब देखें, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि सड़क पर उपयोग की गई कुल भूमि कितना है? 1% का वैल्यू आपका निकला है 20, और 20 में गुणा करें तो 400, फिर 60, तो 60 गुणित 20 किए तो 1200, तो 400 बटे 1200 गुणित 100, तो 400 एकम 400 और 400 तिया 1200, उसका वैल्यू भी 100/3 आएगा। 33 सही 1/3 आएगा। पर
प्रश्न की सरलता के लिए आप हमेशा यूनिट का मान निकालें, चाहे वो यूनिट परसेंट हो या यूनिट डिग्री। देखते हैं इस पर चौथा प्रश्न क्या लिखा है। चौथा प्रश्न इस पर लिखा है कि बंजर भूमि और कृषि भूमि का अनुपात क्या होगा। बंजर भूमि और कृषि भूमि का अनुपात क्या होगा। बंजर भूमि अनुपात कृषि भूमि, बंजर भूमि अनुपात कृषि भूमि। तो देखें बंजर कहां पे है, जो खाली है, तो 120 डिग्री या अंश। कृषि भूमि है 90 डिग्री। ठीक है, जाने कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है। ये आ गया 1 0 1 0, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, अर्थात बंजर भूमि और कृषि भूमि का अनुपात 4:3 होगा। इस प्रकार ये चारों प्रश्न बनेंगे। कुछ हर प्रश्न वृत्त, जनरली प्रश्न में वृत्त दिया रहेगा, विभाजन दिया रहेगा, प्रश्न ऐसे ही आएंगे। अगर न दिया रहे अंशों में लिख दें तो आप ये वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, और पाई चार्ट में यहीं से इन्हीं 4 प्रश्नों में से, टाइप के प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आएगा जो 3 और 5 हो सकता है। ठीक है, और इसके आगे हम कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसको और अपना है और अभी लाइव हो रहा है, 7 मिनट वीडियो वाला समय है। अच्छा, तो पहले वाला वीडियो 32-40 मिनट का रहा होगा।